तो आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका भी ये सवाल होगा कि स्प्रेड क्या होता है। ठीक है, अब स्प्रेड हमारे पास एक बहुत सी सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आप ब्रोकर यूज़ करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ट्रेडिंग करनी है, अगर हम लेके चलें एक्सनेक्स को आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सनेक्स की जब हम ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे हमारे पास एक होती है बिड प्राइस, एक होती है आस्क प्राइस। ठीक है, किसी भी अगर हम पेयर को लेके चलें, लेट सपोज हमारे पास गोल्ड का पेयर है, तो गोल्ड के पेयर के ऊपर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक आ रही होती है हमारे पास बिड प्राइस, एक आ रहा होता है हमारे पास आस्क प्राइस। जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं पिप, और वो होता है हमारा स्प्रेड। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता चलूँ। हाँ, जैसे कि अभी आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें हमारे पास यहाँ पे सेंटर में यूरो यूएसडी का चार्ट है। अब यूरो यूएसडी में हमारे पास 1.1051 ये हमारा बिड प्राइस है, जिसको हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, और हमारे पास स्लैश 1.1053 ये हमारा आस्क प्राइस है, जिसे हम बाय प्राइस भी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आप देख रहे हैं 51 और 53, ये कहलाता है पिप। ये मतलब इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ये पिप है, कितने पिप्स का डिफरेंट है इन दोनों के बीच में। अब इसको हम कहते हैं पिप्स, और ये होता है हमारा स्प्रेड। तो इस तरीके से हमारा स्प्रेड काम करता है। स्प्रेड ना असल में ब्रोकर की फीस होती है, जो आप उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, MT4 MT5 और लेवरेज उनका यूज कर रहे हैं, मार्जिन वो आप लोगों को दे रहे हैं, तो इन सारी फैसिलिटीज के बदले में वो आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं, इसको स्प्रेड कहते हैं। अभी हमारे पास स्प्रेड भी दो तरीके के होते हैं, एक है हमारे पास फिक्स और एक है हमारे पास वेरिएबल। फिक्स में अगर हम बात करें तो काफी सारे ब्रोकर्स हैं जो हमें नॉर्मली तौर पर ज्यादातर वो हमें फिक्स स्प्रेड असाइन करते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो वो हमें 2 से 3 पिप्स का या 4 5 6 पिप्स का हमें वो देते हैं, स्प्रेड देते हैं, फिक्स रहता है ये। लेकिन अब कभी कभार ये होता है कि हमारे पास कोई सेंटिमेंटल या तो हमारे पास कोई फंडामेंटल न्यूज आने वाली होती है, या हमें अमेरिका बोल रहा है कि मैं अपने टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूँ, तो उसकी बदले में हमारे पास ये जो स्प्रेड होता है ना, ये वेरिएबल, मतलब ये फिर ना बैलेंस नहीं रहता, फिर ये ब्रोकर्स ना अपने स्प्रेड्स को हाई कर देते हैं, या काफी बहुत ज्यादा होता है कि मैक्सिमम तौर पे ये लोग बहुत ज्यादा ऊपर ले जाते हैं, मतलब कि 20 पिप का स्प्रेड हो जाता है, कभी 10 पिप में चला जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अभी इस तरीके से आपको ये चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ कि एक होता है हमारे पास नॉर्मल स्प्रेड, एक है वाइड स्प्रेड। अगर नॉर्मल स्प्रेड की बात करें हम, यूरो यूएसडी का चार्ट है इधर, अगर यूरो यूएसडी 1.2460 इस पे हमने, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, और हमारा जो बाइंग प्राइस है ये है 1.2458। इन दोनों के बीच का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ये है 2 पिप्स का, तो ये हमारा एक नॉर्मल सा स्प्रेड है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर हम वाइड की बात करें, जिसमें हम, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि हमें कभी सेंटिमेंटल या तो फंडामेंटल न्यूज़ेस आती हैं, उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा स्प्रेड्स देखने को मिलता है। अभी हम दूसरे साइड पे देख रहे हैं, हमारे पास यूरो यूएसडी का सेम चार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है 1.2468 और ये हमारी सेलिंग है, बाकी जो बाइंग हमारी प्राइस है वो है 1.2448। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख रहे हैं ये है 20 पिप्स का, जो कि बहुत ज्यादा है। ये हमें सिर्फ फंडामेंटल और सेंटिमेंटल न्यूज़ेस पे देखने को मिलता है। अच्छा, अगर मैं एक और एग्जांपल अगर आपको दूं, अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे डॉलर रखने एक्सचेंज कराने, तो कभी भी बैंक आपको एक प्राइस नहीं देगा, वो दो प्राइसेस आपको देता है। एक देता है वो सेलिंग प्राइस और एक देता है बाइंग प्राइस। अगर आपने डॉलर बाय करने तो वो आपको 300 रुपए का पड़ेगा, और अगर आपने डॉलर सेल करना है तो वो आपको 295 मतलब 295 रुपए का पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये आ रहा है 5 रुपए का। तो ये जो 5 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये बैंक अपनी फीस चार्ज करेगा। आप इसको फी का नाम दे सकते हैं, कमीशन, स्प्रेड या उनकी सर्विस चार्जेस। तो ये इस तरीके से स्प्रेड आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि स्प्रेड क्या होता है। अच्छा, तो अभी आप देखें कि हमने स्प्रेड को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। तो अभी ये देखें आप स्क्रीन पे, ये एक है हमारी बिड प्राइस, एक है हमारी आस्क प्राइस। तो आपने बिड प्राइस को माइनस करना है आस्क प्राइस से, जो भी आंसर आ जाए वो आपके स्प्रेड बनता है इन शेप ऑफ पिप्स। तो मतलब आपको जो वो दिखता है स्प्रेड, हमेशा आपको पिप्स की शक्ल में दिखता है। तो आपने बिड को माइनस करना है आस्क प्राइस से, जो भी आपका आंसर आए वो आएगा पिप्स में, और उसको आप कहेंगे स्प्रेड। अच्छा, मैं अभी आपको MT5 की तरफ लेके चलता हूँ कि MT5 में आप किस तरीके से ये देखते हैं। अब ये देखें, मैंने आपके पास MT5 खोला है, यहाँ पे हमारा कोर्ट्स में मैं चला गया, जहाँ पे हमारे सारे करेंसी पेयर्स आ रहे होते हैं। अभी आप फर्स्ट पे देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे ZOR USD गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया। अब मैं इसके चार्ट के ऊपर चलता हूँ। देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे सेल का अगर आप रेट देखें ना 3340.21, अब ये चेंज हो गया। बाय का प्राइस अगर आप देखें 3340.03। अभी आप दोनों का डिफरेंस जरा नोट करें कुछ टाइम तक। देख रहे हैं आप 3340 तो स्टैटिक है, वो तो चल रहा है। अब देखें 39 और यहाँ 40 हो गया, और ये जो बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं पिप्स में, ये देखें यहाँ पे 00 है और राइट साइड पे 11 है। तो ये डिफरेंस आप नोट करें, ये हमारा कहलाता है स्प्रेड। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है ना, ये ब्रोकर असल में चार्ज करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।